अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इल्म अख्तियार करो इससे पहले कि जहालत आपको पाकिस्तानी मुल्ला बना दे। ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान की आवाम कह रही है। आप मेरी वीडियो का थंबनेल देखकर समझ तो गए होंगे कि ये वीडियो किस हवाले से मैंने बनाई है। तो रिसेंटली पाकिस्तान की इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल के चेयरमैन अल्लामा रागिब नईमी ने फतवा दिया है वीपीएन पर कि वीपीएन को हराम करार दे दिया गया है कि वीपीएन का इस्तेमाल करना हराम है इस्लाम में। इस खबर ने हमारी यूथ में काफ़ी तहलका मचा दिया है। काफ़ी कंटेंट क्रिएटर्स बात को उछाल रहे हैं कि ये फतवा किस तरह दिया है, बिल्कुल बेबुनियाद फतवा है। तो काफ़ी सियासी शख्सियात ने भी इस फतवे को कंडेम किया है, जिनमें से दो लोग हैं हाफिज़ नईमुर रहमान और मौलाना तारिक जमील। उन्होंने भी कंडेम किया है इस फतवे को। मौलाना तारिक जमील का भी ये कहना है कि ये फतवा बेबुनियाद है। अगर गैर अखलाकी कंटेंट तक पहुंचने के लिए वीपीएन की ज़रूरत होती है तो इंटरनेट और स्मार्टफोन की भी ज़रूरत होती है। ऐसा तो फिर स्मार्टफोन भी आपको बैन कर देने चाहिए, उन पर भी फतवा देना चाहिए। ये फतवा बिल्कुल ही बेबुनियाद है। काफ़ी कंटेंट क्रिएटर्स इस फतवे से अल्लामा साहब से नाराज़ हैं। अब तो ये कहने लग गए हैं लोग कि पहले लोग कहा करते थे इतनी महंगाई में भी पुलिस वालों का ईमान सस्ता है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि पुलिस वालों के ईमान से भी ज़्यादा मौलवी का फतवा सस्ता है। पैसों के लिए ये फतवा दिया गया है, मतलब कि फतवा बिक रहा है अब। खैर मैं तो इस बात को नहीं कहूँगा कि एक ऑब्वियसली एक इदारे का चेयरमैन है जिसकी अच्छी खासी तनख्वाह होगी, चंद पैसों के लिए फ़तवा क्यों बेचेंगे। मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं रखता कि फ़तवा जो है वो पैसों के लिए बेचा गया है। ऐसा नहीं है, ये बात सारी सोच की है कि ये मुफ्ती साहब इस बारे में क्या सोचते हैं या क्या सोच रखते हैं। तो मैं खुद एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, तो मैं इन सारी चीज़ों को समझता हूँ कि ये फ़तवा किस हवाले से दिया गया है और ये कौन-कौन से कंटेंट ऐसे हैं जो हमारे लिए ठीक नहीं है, जो हमें नहीं देखने चाहिए, और उन पर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने बैन भी लगाया है। तो अल्लामा साहब से मैं ये कहना चाहूँगा कि अल्लामा साहब, पाकिस्तान में इतने गैर अखलाकी अमल हो रहे हैं जिसके लिए आपको सिर्फ फतवा ही नहीं बल्कि सड़क पे निकल कर जद्दोजहद करनी चाहिए। हुकूमत को फोर्स करना चाहिए कि उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। सिर्फ फतवे की नहीं बल्कि यहाँ पे जद्दोजहद की भी ज़रूरत है। उनमें से किसी चीज़ पर भी आपका ध्यान नहीं जाता। क्या सिर्फ एक वीपीएन की वजह से आपको इतनी फ़िक्र हो गई कि आवाम को इन चीज़ों से रोका जाए कि वीपीएन पे मैं फतवा दे दूँ? पाकिस्तान में कई ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि बैन की हुई हैं गवर्नमेंट ने कई सालों से। गैर अखलाकी वेबसाइट्स हैं, गैर अखलाकी कंटेंट वहाँ पर होता है जो कि समाज के लिए ठीक नहीं है। हम इस बात को बिल्कुल मानते हैं, और वो गवर्नमेंट ने यानी कि पीटीए पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने उन वेबसाइट्स को, उन एप्लीकेशन को ब्लॉक किया हुआ है। उनसे सोसाइटी का नुकसान होता है, ये हमारे समाज के लिए ठीक नहीं है, हम इस बात को मानते हैं। लेकिन वीपीएन यूज़ सिर्फ इस चीज़ के लिए नहीं होता जिस चीज़ पे आपने फतवा दिया है। उन गैर अखलाकी कंटेंट तक पहुँचने के लिए लड़की लैपटॉप की भी मदद लगती है, स्मार्टफ़ोन की भी मदद लगती है, इंटरनेट की भी मदद लगती है। तो क्या आप क्या कहेंगे कि ये तीनों चीज़ें हराम हैं? क्या इन पर भी फतवा दे देंगे आप? क्योंकि इन चीज़ों की मदद से गैर अखलाकी कंटेंट से रसाई मिलती है, तो हमें ये इन चीज़ों को बैन कर देना चाहिए। यार खुदा का खौफ करें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आप लोगों ने इतना दूर रखा है आवाम को। अब आवाम में इन चीज़ों का शऊर आ रहा है, वो मुल्क को पैसा कमा के दे रही है, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन अपना कर रही है, और आप लोग उनका ब्रेन वॉश कर रहे हैं इस तरह के फतवे देकर। एक वीपीएन से आप ये कहते हैं कि गैर अखलाकी कंटेंट तक रसाई मिलती है। भाई हर घर में टीवी लगा हुआ है, ड्रामा इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री पाकिस्तान की चल रही है। क्या वो लोग तबलीग कर रहे होते हैं अपनी टीवी पर? ड्रामों में क्या तबलीग दिखाई जाती है? वहाँ समाज का नुकसान नहीं हो रहा? उस पर आप फतवा क्यों नहीं दे रहे? चले फतवा आपने दिया भी होगा, जद्दोजहद आप क्यों नहीं कर रहे उस पर, उसको बंद करवाने की? कि ये एक ऐसी चीज़ है जिससे सोसाइटी का नुकसान होता है। शराब खाने मुल्क में खुले हुए हैं, टेररिज्म मुल्क में हो रहा है, स्मगलिंग मुल्क में हो रही है, असला गैर कानूनी आ रहा है, इलीगल इमिग्रेशन हो रही है। कौन-सा 2 नंबर काम है जो पाकिस्तान में नहीं हो रहा इस वक़्त? दुनिया का सबसे, मैं तो कहता हूँ नंबर 1 पे पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जब दुनिया का हर गैर कानूनी काम यहाँ पर होता है। दवाइयों में मिलावट वाली कौम सबसे बड़ी पाकिस्तानी है। इतनी सारी चीज़ें हैं, सब छोड़कर आपको एक वीपीएन ही मिला है, मतलब कि इतने फ़ारिग हैं आप। इतने फ़ारिग बैठे थे करने को और कोई काम नहीं मिला तो वीपीएन पे फतवा दे दिया आप। क्या आपको अंदाज़ा है? ट्विटर भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है, टेलीग्राम भी बैन किया हुआ है। मैं और वैसे तो टोटल तकरीबन 20,000 मोर देन 20,000 ऐसी एप्लीकेशंस और वेबसाइट्स हैं जिन्हें बैन किया हुआ है पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने। तो सबके तो मैं नाम नहीं ले सकता, ना मुझे याद है इतनी नाम, लेकिन मैं खुद एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, तो मैं डिजिटल मार्केटिंग से काफ़ी फ़ैमिलियर हूँ, तो मैं उसके हवाले से आपको समझाऊँगा कि टेलीग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर, फॉर्मली जो ट्विटर था एलॉन मस्क ने बाय किया तो उसका नाम एक्स कर दिया था। तो ट्विटर और टेलीग्राम ये वो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जो कि पूरी दुनिया में इस्तेमाल होते हैं। इनसे कमाई भी होती है। यहाँ पे टेलीग्राम पे भी चैनल बनते हैं, प्रमोशंस होती हैं, बिज़नेस होता है यहाँ पे। ट्विटर पे मार्केटिंग होती है,
और सोशल कनेक्टिविटी होती है, सोशल नेटवर्क है ये, इससे कितना पॉजिटिव चेंज आता है, कितना इसका फ़ायदा भी होता है लोगों को। वो फ़ायदा आप लोगों ने रोक रखा है लोगों के लिए। यहाँ की आवाम को जिससे जो फ़ायदा पहुँचता है वो कमाती है, इकनॉमी में कंट्रीब्यूशन करती है, जिनकी वजह से डॉलर आता है। इस टेक्नोलॉजी की फील्ड्स की वजह से पाकिस्तान में डॉलर आता है। जितना डॉलर आता है उतना ही इकनॉमी को फ़ायदा होता है। तो इस आवाम के लिए आपने वीपीएन का फतवा दे दिया कि भाई वीपीएन हराम है। आपको वो चीज़ दिख रही है कि जो गलत काम हो रहा है, लेकिन जो पॉजिटिव चीज़ें, जो उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं, उस पे कभी नज़र नहीं गई आपकी कि पॉजिटिव चीज़ें कितनी हो रही हैं, फ़ायदा कितना हो रहा है इसमें आवाम को। मुल्क में इतनी बेरोज़गारी है, जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है 76 ईयर्स हो गए, आज तक पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो बेरोज़गारी को ख़त्म नहीं कर पाई है, बेरोज़गारी का मसला हल पूरी तरह नहीं कर पाई है। थोड़ा बहुत किसी गवर्नमेंट ने किया, थोड़ा किस गवर्नमेंट ने किया थोड़ा, लेकिन अभी तक कंप्लीटली यहाँ पे मसला हल नहीं हुआ है। स्टिल लोग रोज़गार कमाने के लिए बाहर जाते हैं। ये आईटी एक ऐसी फील्ड है जिसमें बहुत से लोगों के घर चल रहे हैं, रोज़गार उनका चल रहा है, वो अपना पेट पाल रहे हैं यहाँ पर। आपको अंदाज़ा है इस बात का? और यूट्यूब के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए, सोशल मीडिया मार्केटिंग के ज़रिए, इंटरनेशनल कैंपेन्स में वो काम करते हैं। बाहर से डॉलर आता है पाकिस्तान में, इकोनॉमी को भी फ़ायदा होता है, लोगों के घर भी चल रहे हैं। काफ़ी लोग जो मुल्क से बाहर चले गए हैं डिसहार्ट होकर, और काफ़ी ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान में रहकर भी इस इंटरनेट के ज़रिए, इन एप्लीकेशंस के ज़रिए पैसे कमा रहे हैं। कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स भी हैं जो आपने बैन किए हुए, लेकिन फिर उसमें से लोग कमा रहे थे। गवर्नमेंट की बैन करने की वजह से वो कमाई लोगों की मर गई वहाँ से। उस आमदनी पे बिल्कुल ताला लग गया, वहाँ से आमदनी आना बंद हो गई। इसमें मुल्क का भी नुकसान हुआ और यहाँ के लोगों का भी नुकसान हुआ। इसका कौन ज़िम्मेदार है? इतने बेरोज़गार लोग पाकिस्तान की सड़कों पर घूम रहे हैं, क्या आप उनकी ज़िम्मेदारी लेने को तैयार हैं? उन बेरोज़गार लोगों का मसला हल करने को आप तैयार हैं? क्या ये मसला हल कर सकते हैं? नहीं कर सकते आप। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आप लोगों ने शुरू से ही मुसलमानों को दूर रखा है। इसी की वजह से मुसलमान आज के दिन कॉम्पीट नहीं कर पाता इंटरनेशनल वर्ल्ड में। साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बिल्कुल आपने बाईपास कर दिया है। हम इसीलिए आज दुनिया में हर चीज़ में पीछे हैं। हम एक्सपोर्ट्स में पीछे हैं, हम टेक्नोलॉजी में पीछे हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग में पीछे हैं, और छोटे-छोटे मुल्क भी पाकिस्तान से आगे निकलते जा रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। हमारे पास कुछ भी अपना नहीं है। इतने हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है कि 24-25 करोड़ आवाम का पेट भर सकें। तो ये टेक्नोलॉजी के ज़रिए काफ़ी लोग अपना रोज़गार करते हैं, जो कि गवर्नमेंट से कुछ नहीं ले रहे। गवर्नमेंट कुछ भी नहीं दे रही उनको, सारे उनके खुद के एफर्ट्स हैं। तो आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि आपके इस फतवे पे क्या इम्पैक्ट पड़ा होगा कंटेंट क्रिएटर्स पे? जितने भी लोग या तो वीपीएन्स के ज़रिए अपने काफ़ी काम जिनके रुके हुए होते थे, वीपीएन्स के ज़रिए अपना काम पूरा करते थे, वो सारी चीज़ें छोड़कर, उन सारी चीज़ों को देखकर आपने जो है फतवा दे दिया कि वीपीएन हराम है। वीपीएन के आपने नुकसानात बताए हैं, फ़ायदे कभी नहीं बताए आपने। फ़ायदे तो बताएं, फ़ायदे भी कितने इन चीज़ों के। अगर फतवा आपको देना ही है या आपको समाज की इतनी ही फ़िक्र है, तो भई आप गवर्नमेंट की तबलीग करें कि गुड गवर्नेंस यहाँ पर लेकर आए गवर्नमेंट। कोई भी समाज हो, कोई भी कंट्री हो, आप देखें, काफ़िरों के मुल्क देख लें जिन्हें आप काफ़िर कहते हैं, अमेरिकन्स हैं, बरतानवी हैं, ऑस्ट्रेलियंस हैं, न्यूज़ीलैंड, जर्मन्स हैं। गुड गवर्नेंस पे वहाँ काम किया गया है। वहाँ अमीर हो, गरीब हो, सिग्नल तोड़ने की इजाज़त किसी को भी नहीं है। कत्ल करने की इजाज़त, लड़ने की इजाज़त, मारपीट करने की इजाज़त, टेररिज्म फैलाने की इजाज़त किसी को भी नहीं है। क्या ये कानून पाकिस्तान में है ऐसा? आपकी नज़र कभी इस कानून पे नहीं गई? अगर आपको वाक़ई इतनी आवाम की फ़िक्र है, तो हुकूमत पे दबाव डालें कि मुल्क का सियासी निज़ाम, समाजी निज़ाम और मुआशी निज़ाम ठीक करें, जो कि बिल्कुल गैर इस्लामी तरीके से चल रहा है पाकिस्तान में। ये तीनों चीज़ें मेन चीज़ें हैं जिन पर आपकी नज़र होनी चाहिए। आप इतने बड़े आलिम हैं, मेरे लिहाज से मैं तो बच्चा हूँ आपके आगे। जब मैं ये चीज़ों को समझ सकता हूँ, तो क्या आप नहीं समझ सकते? अगर आपको इतनी ही फ़िक्र है, तो गवर्नमेंट पर दबाव डालें कि मुल्क के सिस्टम को, मुल्क के निज़ाम को बिल्कुल वो ठीक करें, ना कि आप इस तरह के सस्ते-सस्ते फतवे देकर आवाम को गुमराह करें। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप चैनल में नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक यू।